गुरुद्वारे में और हम भाग्यवान बच्चे अपने भाग्य को बना रहे हैं, उसकी पढ़ाई पढ़कर, उसकी श्रीमत पे चलकर, दिव्य गुणों की धारणा करके जन्म जन्म का भाग्य बना रहे हैं। और जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना है वो तो अभी ही पुकारते हैं, अभी थोड़ा मिलता है और खत्म कर देते हैं। लेकिन हम भाग्यवान आत्माएं जन्म जन्म का जमा कर रही हैं। लेकिन कौन जमा कर रहे हैं? जिन्होंने बाप को यथार्थ रीति जाना, पहचाना और उसके श्रीमत पर चलने का ठाना। कल बाबा ने जो हमें इशारा दिया कि समर्थ, हम जन्म जन्म के लिए समर्थ आत्माएं बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कल बाबा ने क्या कहा था? स्मृति सो समर्थि। कौन कौन सी स्मृति? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान मिल गया, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और योग लगाने की विधि मिल गई कि अब आत्मा समझ, उस परमात्मा बिंदु को याद करो। और धारणा मिल गई कि अब परमात्मा जो शिक्षा दे रहा है उसे बिंदु समझ उसको धारण करो। और सेवा क्या करो कि जन जन को आत्मा और परमात्मा का, खुद की पहचान, खुदा की पहचान दो, ताकि संसार से दुख खत्म हो जाए और आत्माएं अपने बाप को पहचान, अपने घर जाने का, सुर साइलेंस होम जाने का पुरुषार्थ करें। तो आज बाप दादा के जो इशारे हैं कि कैसे हम आत्माएं सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अटेंशन, दुनिया वाले तो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, जंगलों में जाके रहते हैं, लेकिन हमारी कुटिया तो भ्रकुटी के मध्य, और उस भ्रकुटी के मध्य में हम आत्माएं विराजमान हो, उस परमात्मा की शिक्षा को जैसे जैसे आत्मसात करती जाती हैं तो हमारे बोल भी सिद्धि स्वरूप हो जाते हैं। तो कहते हैं कि किचड़ा घर में हो, हाँ, तो नेगेटिव वाइब्रेशन फैलता है। तो ऐसे मन के अंदर भी व्यर्थ संकल्पों का जो कचरा है उसे भस्म करना है, नहीं तो सिद्धि प्राप्त करने में रुकावट आ गई। तो उसको कैसे भस्म करेंगे? हाँ, तो उसके लिए योग अग्नि से उस कचरे को जला देना है। तो जैसे जैसे वो कचरा जलता जाएगा, बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी और परमात्म शक्तियों को एब्जॉर्ब करने के लिए, हाँ, वो जगह तैयार हो जाएगी। उस अमृत को धारण करने के लिए जगह धारण, क्योंकि जब तक व्यर्थ है तब तक परमात्म अमृत को धारण करना में आत्मा समर्थ है। तो आज बाप दादा के जो इशारे हैं कि ये सच वार्तालाप करनी है, हाँ, कि तुम जज कर सकते हो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अभी हम बच्चों को समझ आ गई है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो आप कहते हैं जज करो कि दुनिया को लोग क्या दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। वो अंतर्यामी बाप हर एक के दिल को जानता है। तो आज बाबा के इशारे हैं कि मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। प्रश्न किया बाबा ने कि अंतर्यामी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी एक बात जानते हैं? बाप जानते हैं इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश है। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान किया है, लेकिन कभी कोई वापस भी ले लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है, बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, दान देकर फिर वापस नहीं लेते। जब हम सभी आत्माओं का 7 डेज कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स, तो उसमें दान लिया जाता है 5 विकारों का। तो हम सभी दान दे देते, उसके बाद मुरली सुनना शुरू करते हैं, ताकि वो ज्ञान अमृत मेरे बुद्धि रूपी कलश में टिका रहे। लेकिन बाप क्या कहते हैं, कई बच्चे दान तो करते हैं लेकिन फिर दान की हुई चीज वापस ले लेते हैं। तो क्या कहते, भक्ति में भी कहते, ध्यान करी हुई चीज वापस लेना माना और भी
हाँ, पाप का खाता जुड़ जाना। तो बहुत अटेंशन कि मेरी बुद्धि रूपी कलश साफ स्वच्छ रहे, जिसमें परमात्म अमृत सुरक्षित रहे। तो बाप कहते हैं माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है, बार बार हारने से कमजोर हो जाते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना, माया से हारना नहीं है। अमृत वेले उठ, बाप कहते बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत हैं वो कभी भाग जाएंगे जब अमृत वेले उठकर हम बाबा को याद करें। देखो कितना अटेंशन बाबा दिला रहे। कोई भी सत्संग दुनिया में ऐसा है कि हमें इतना अटेंशन दिलाए कि तुम्हारा जमा का खाता बढ़ रहा है या व्यर्थ नेगेटिव से खत्म हो रहा है। अटेंशन दे। तो गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। हम पूरा गाना लास्ट में सुनेंगे क्योंकि लेट हो जाता है। ओम शांति। तो देखो कैसा गीत बनाया है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। अभी तक हम सब भी भक्ति मार्ग में गीता भागवत बहुत बार पढ़े, जिसमें भागवत में तो सिर्फ कृष्ण के चरित्र, हाँ, और गीता में बहुत पूरा ज्ञान है, लेकिन बाप कहते आटे में नमक नहीं सब। लेकिन हम बच्चे क्या करते थे, श्लोकों को तो रटते थे, चरित्रों को तो याद कर लेते थे, लेकिन कृष्ण जैसे चरित्रवान नहीं बने। हाँ, गीता के श्लोकों को भी कंठस्थ किया, लेकिन गीता क्या कह रही है, वो अमृत अंदर में बना नहीं। और बाप आकर ये सारा अभी क्लियर करते और आत्मा को समर्थ बनाते। तो बाप कहते हैं मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं, तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है, छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दीपों को बुझा देता है। कभी मूर्छा जाते हैं, योग कम हो जाता है, योग को घृत कहेंगे, अंडरलाइन करेंगे। हाँ, जो बातें है आत्मा में, जो बातें चल रही है उसमें योग का घृत डालते रहना है, अदरवाइज वो दिया बुझ जाता है। और दिया बुझ गया तो अंधकार हो गया, कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आता है। फिर हाँ, विकारों के वश आके फिर ठोकर खा के गिर जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या नियम है, हर घंटे कम से कम 1 सेकंड 1 मिनट है ना, बाबा की याद, ताकि वो निरंतर दिया चलता रहे। योग को घृत कहेंगे, जितना योग लगाएं उतनी ज्योति जगी रहे। तो ये बात अभी की है, आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ये परमात्मा कहा जाता है। कहते हैं ना कि जब ज्योति जग जाती है तो दूसरों की ज्योति जगाए बिना नहीं रह सकते। हाँ, तो भक्ति मार्ग में इसके लिए वो भजन गाते हैं कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो। हाँ, तो परमात्मा यहाँ सच्ची ज्योति जगाते हैं और उस ज्योत से अनेकों की ज्योति भी जग जाती है। कहते ना तेरे भाने एक का भला तो तेरे भाने सर्व का भला। तो बाप कहते हैं कि योग को घृत कहेंगे, आत्मा की ज्योति जगाने के लिए परमात्मा आए हैं। तो ये बात अभी की है, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे, तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम आंखों से देखते हैं। उनका शारीरिक नाम नहीं है, शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजिरा हजूर है, परंतु पूछो कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। तो यह तो बात ही नहीं ठहरती, वह आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जरूर आंखों से देखेंगे ना, आत्मा भी है ना। तुम कहते हो हम आत्मा हैं, जरूर स्टार मिसल है, देखने में भी आती है। खुद आत्मा कहती है, क्या कहती है, मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। खुद आत्मा क्या कहती है, हम सब रिपीट कर लेंगे एक बार मन के अंदर। आत्मा कहती है मैं स्टार हूँ और बहुत बहुत महीन हूँ, सूक्ष्म हूँ। तो आप कहते हैं
आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, ये भी जानते हैं। कोई कहते हम कैसे माने? अच्छा, भ्रकुटी में नहीं समझो, आंखों में है, कहाँ न कहाँ है तो सही ना। आत्मा ही कहती है मेरा शरीर है, भ्रकुटी शुद्ध स्थान है। इसलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ दिखाते हैं। देखो बाबा फाउंडेशन कोर्स में पहला पाठ पक्का करा रहे हैं। तो टीका की निशानी भी यहाँ दी जाती है। टीका भी माताएं बिंदी भी वही लगाती हैं, पंडित जी टीका भी वही लगाते जो कृष्ण होते। तो आप कहते आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा है, इसमें संशय की तो कोई बात नहीं। आत्मा याद करती है किसको? स्वयं परम पिता परमात्मा को। अब बाप ने याद दिलाई है, तुम्हारा पाठ पूरा हुआ है, तुम पतित बन गए हो ना, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई है, ये भी पाठ है ना। बाप कहते तुम पतित बन गए, क्योंकि बाप ने तो ये नॉलेज पहले भी दी थी, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे, लेकिन निकल कब जाती है? जब आत्मा पतित बन जाती है। तो बाप कहते हैं आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, इसमें संशय की कोई बात नहीं। तुम्हारा पाठ अब पूरा हुआ, तुम पतित बन गए, तुमसे सारी नॉलेज निकल गई, ये भी पाठ है, किसको दोष नहीं दे सकते। आत्मा कहती है हमारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ड्रामा अनुसार 84 जन्म भोगने ही पड़ते हैं, पतित होना ही पड़े, ये अभी तुम मेरे बच्चे जानते हो। सब समझाया जाता है। जब समझाया जाता है तुम कहते हो बाबा बरोबर, ड्रामा में तो पार्ट ही मेरा है, आपने समझाया ये अनादि ड्रामा है, हम ड्रामा के परवश हैं। अभी तुम ईश्वर के वश हो तो ड्रामा को जानते हो, फिर तुम रावण के वश होने से बाबा कहते बेताले बन जाते हो। बाबा कहते मैं तुमको कितनी नॉलेज देता हूँ। सब कहते ये तो बिल्कुल नई नॉलेज है। सच और झूठ सिद्ध कर बताया जाता है, भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है। सचखंड में सच ही होगा ना, बात सचखंड में सच ही होगा, झूठखंड में झूठ का वार्तालाप। अब जब तक तुमको सच की वार्तालाप ना मिले तो तुम जज कैसे करो? बाप कहते हैं अब तुम जज करो कि मैं तुमको राइट समझाता हूँ या वह राइट समझाते। अंडरलाइन मन में रिपीट करेंगे। बाप कहते हैं अब जज करो, मैं तुमको राइट बताता हूँ या वो लोग तुमको राइट बताते हैं भक्ति मार्ग में। तो तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा को क्यों तंग करते हो? आत्मा ही तंग होती है, आत्मा अलग हो जाती है तो कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख होती है। अंडरलाइन करेंगे, शरीर के साथ ही आत्मा दुख सुख होती है। फिर निर्लेप क्यों कहते हो? परमात्मा के लिए भी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, लेकिन जब परमात्मा कहते हो तो ये भी नाम हुआ ना। कोई बुद्धबुदा कहते हैं, कोई ज्योति स्वरूप कहते हैं, लेकिन जानते तो कुछ भी नहीं। यह भी एक ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। हर एक एक्टर को अपना पार्ट बजाना है, एक ड्रामा है, एक रचयिता है। इन बातों को कोई जानते नहीं है, एक ड्रामा है और एक रचयिता है, दो बातें अलग अलग है। इन बातों को कोई नहीं जानते, वह तो समझते आकाश में ये जो स्टार है उसमें भी दुनिया है, वहां भी जाकर हम लैंड करेंगे, है ना। बीच में कितना ये हो रहा था किया, चंद्रमा पे जाकर भी घर बनाएंगे, लैंड करेंगे, वहां भी जाकर हम प्लॉट खरीदेंगे। तो अब ये सत्य है, यह जो बाप समझाते वह सत्य है। बाप ही तो नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। कोई तो बीज होगा ना इस कल्प वृक्ष का। बाप समझाते वृक्ष भी एक ही है, ये वृक्ष अभी जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब पुराना झाड़ हो गया है, फिर नया कलम लगता है, क्योंकि जो मुख्य देवी देवता धर्म है, बाप कहते वह प्राय लोप हो गया, विस्तार तो सारा एक बीज का है ना। तो बाप कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। फिर ये माया बिल्ली क्या करती है? ज्योति हो जाती, तूफान लगने से कितने बड़े बड़े झाड़ गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, इसको विघ्न भी कहा जाता है।
बाप कहते बरोबर रावण की आश्रय संप्रदाय में डालती है। फिर पुकारते हैं, पुकारते पुकारते फिर माया के तूफान बेकार में गिरा देते। हाँ, पुकारते हैं, हाँ, लेकिन माया की पहचान दुनिया वालों को नहीं होती, इसीलिए फिर गिर जाते हैं। तो पुराने पुराने भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते माया के तूफान तो आएंगे, परंतु तुम स्थैर्य रहना, अंडरलाइन। हाँ, बाबा कहते माया के तूफान तो आएंगे, ड्रामा में मूर्त है, लेकिन तुम्हें नॉलेज मिल गई तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्थैर्य रहना है, कभी किसको गुस्सा नहीं करना। बाबा कहते हैं बाबा हमको क्रोध भूत ने जीत लिया। तो बाप कहते हैं ये बॉक्सिंग है ना, कभी सामने वाला जीतता है तो कभी बॉक्सिंग करने वाला जीत जाता है। बॉक्सिंग चल रही है माया के साथ हम, लेकिन अगर अटेंशन है तो जरूर माया हार हार जाएगी। तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो फिर बाबा ने क्या कहा, कमजोर बन जाएंगे। इसलिए अटेंशन रखना है, पहचानना है कि माया का संकल्प है या शिष्ट संकल्प। तुमने तो विकारों का दान दिया है ना, दान देकर फिर वापस कभी नहीं लेना बच्चे। कोई भी प्रकार का दान देकर फिर वापस नहीं लिया जाता है। कहानी भी है ना, राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया था, ये मिसाल बैठ बनाए हैं। हाँ, तो बाप कहते इंश्योर करना हो तो करो। बाप के पास में इंश्योर कर दो। तो बाप कहते हैं नहीं करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब समय है, क्योंकि हमारे पास में जो भी है बाप कहते हैं वो सब तो ड्रामा अनुसार सब खत्म होने वाला है। तो क्या करना है, बाबा के पास इंश्योर, तो बाबा गारंटी करते हैं। तो वास्तव में दान की हुई चीज वापस हो नहीं सकती। समझो किसी ने दान दिया मकान बनाने में, मकान बन गया, फिर वापस कैसे हो सकता। कन्या दान की, पैसे दिए, शादी हो गई, फिर वह वापस कैसे देंगे। तो दान दी हुई चीज वापस आ नहीं सकती। तो बाप समझाते हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सब साधु संत आदि कहते हैं, क्या कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। बाप कहते हैं आकाश का भी नाम है ना, परमात्मा का सब नाम जपते हैं। शिवलिंग की प्रतिमा है, फिर नाम रूप से न्यारा क्यों कहते हैं, परंतु हट से उतरते ही नहीं। इसलिए बाप ने समझाया है, पहले पहले कोई मिले तो पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। वह पिता हुआ ना, तुम बच्चे कहाँ भी सर्विस कर सकते, शिव के मंदिर में जाके पूछो ना। कल बाबा ने यही होमवर्क दिया था ना, कि सभी को खुद की और खुदा की पहचान देनी है, ताकि लास्ट में कोई भी उलाहना न दे कि मुझे तो खुदा का परिचय ही नहीं था। हाँ, परिचय होगा तो कष्ट के समय उसको याद करेगा और वो शॉर्ट आउट हो जाएगी उसकी समस्या। तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, सामने शिव का मंदिर खड़ा है, ये आपका क्या लगता है, पिता है तो पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी हो सकता है क्या। कैसे आजकल बाबा की वाणी आ रही जैसे बिल्कुल सामने बैठ के पढ़ा रही। तो बाप कहते हैं पिता कभी नाम रूप से न्यारा व सर्वव्यापी हो सकता है क्या। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। तो जब हम समझेंगे तब तो दूसरों को समझा पाएंगे। पिता कहते हो तो जरूर उनका नाम रूप भी है ना। बाबा बंदगी करते हो, याद करते हो तो जरूर उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों को तुम्हारे में भी सब नहीं समझते, बल यहाँ सम्मुख बैठे हो, बंदगी करते हो, याद करते हो तो उनसे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इन सब बातों को बाप कहते तुम्हारे में भी सब ये बातें नहीं समझते कि हम बाबा को याद करते हैं तो प्राप्ति होनी चाहिए ना। अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो माने कहाँ ना कहाँ हमने यथार्थ रीति उसको याद नहीं किया। तो बाप कहते वह भी सब इतना निश्चय नहीं कर सकते, आज है कल नहीं रहेंगे। तुम सुनेंगे फलाने चले गए, तो देखते हो कितने रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि माया की बॉक्सिंग चल रही है। इसलिए अगर हम मजबूत नहीं हुए तो माया हमको बार बार कमजोर होगी तो क्या होगा, टूट जाएंगे। तो बाप कहते तूफान में गिर पड़ते हैं, वास्तव में सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में रहता है। जैसे बाबा बीज है
उनकी बुद्धि में सारा ड्रामा का ज्ञान है, जो सिखाया है वह तुम्हारे पास भी है, तो जो तुम कोई को भी समझा सको। बाप कहते हैं नंबर बांटो, है ना, कोई की बुद्धि सतो है, कोई की रजो तमो। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम बता सकते हैं कि तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान है या रजो तमो है ना। सतो प्रधान है तो क्या पहचान है कि एक बाप के अलावा और कोई बात उसमें जाएगी ही नहीं, कोई व्यर्थ कोई नेगेटिव आएगा ही नहीं। माया से जीतने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है जब बुद्धि सतो प्रधान हो जाती है। और रज्जो और तमो, रज्जो है माना मिक्स है, तमो है तो फिर पता ही है सबको। हाँ, तो बाप कहते हैं सारा सर्विस के ऊपर मत आए। कोई को ज्ञान की अच्छी धारणा होती है तो कहेंगे सतो प्रधान बुद्धि है, अंडरलाइन करेंगे। अगर ज्ञान की धारणा हो रही है तो मीन्स हमारी बुद्धि सतो प्रधान है। बाबा पहचान बता, हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि मैं क्या करता। पूछते हैं बाबा हमारी कोई भूल है, तो बाबा कहेंगे नंबर 1 भूल तो ये है जो तुम सर्विस नहीं करते हो। हाँ, जिस कारण पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस तो देखने में आती है ना, तो हमारे जो कनेक्शन में आते हैं तो एटलीस्ट हम बाप का परिचय खुद नहीं दे सकते तो दिलाएं किसी से, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है मेरे ओरे में जो आते हैं उन्हें बाबा का संदेश जरूर मिल जाए। तो कितना समझाया जाता है, मंदिरों आदि में जाकर समझाओ, भलगपूड़ा मारते हैं। हम सर्विस बहुत कर सकते हैं परंतु बाबा जानते हैं ये सर्विस कर ही नहीं सकते। कई बार माता पिता अपने बच्चों को ऊपर उठाने के लिए ऐसे बोलते हैं ना, मुझे पता है तुम नहीं कर सकते, तो उसको एकदम उमंग आ जाता है अब तो मुझे करके ही दिखाना है ना। इसलिए बाबा ऐसी ऐसी बातें भी बोलते हैं। बाप कहते हैं बहुत सहज, बाबा कहते कर सकते हो तो करके दिखाओ। जहाँ ड्रामा का ज्ञान बहुत सहज है, सिर्फ पूछा जाता है ना, क्योंकि बाबा क्यों कहते हैं अब समय इतना नाजुक आ रहा है, किसी को कुछ भी परिस्थिति आ सकती है, तो अगर हमने बाबा का संदेश एटलीस्ट दिला दिया है तो वो भी कोई परिस्थिति आती है वो जब बाबा को याद करते हैं, हाँ, तो उनको प्रॉब्लम शॉर्ट आउट। हमारे परिवार में खुद जितनों को सबको परिचय मिला है और वो अब ये बात कहते हैं ना दीदी ऐसे हुआ था, आपने बताया था, हमने जब बाबा की याद में बैठे ना तो वो सब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। भले वैसे भक्ति में है लेकिन बाप का परिचय भी है, भले वो नहीं आ रहे तो ड्रामा में उनका इतना शायद नहीं होगा, तो बाप का परिचय पा लिया तो भी वो प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी है जुड़ाने की। बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए, जरूर उनके तुम बच्चे हो, उनसे वर्षा मिला होगा जो अब गंवाया है। हमने भी गंवाया हुआ वर्षा फिर उसे पाया है। निश्चय होने से झट वर्षा पाने लगता है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा का वर्षा कब मिलेगा, जब हमें निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि विजयंती। यदि खुद ही अगर संशय है, फाउंडेशन कोर्स ठीक से नहीं हुआ है तो निश्चय नहीं बैठा है, हाँ, तो निश्चय है तो हम बाबा का वर्षा प्राप्त करते ही करते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ उसी प्रकार से चलता है। पर तो किसकी तकदीर में नहीं है तो मानेंगे भी नहीं, तदबीर भी कर नहीं सकते। ये भी जानते हैं ये बाबा है अंतर्यामी, मैं हूँ बाहरयामी। ऐसे नहीं सारी दुनिया के अंदर क्या है वह बैठकर बताएंगे। हाँ, ये जानते हैं कि सबके अंदर 5 भूत प्रवेश है। इसलिए कहते हैं रावण सर्वव्यापी। तुमने अभी भूतों का दान दिया ही नहीं, पुरानी दुनिया के देह सहित सब संबंध से बुद्धियों ने काल एक बात को याद करने में ही पड़ेगी। ये मेहनत रात को अच्छी रीति हो सकती है, अब इसे प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे। बाबा ने एक दिन कहा ना रात को बैठ के कमाई करो, हाँ, दिन में तो गोरख धंधे रहते कितने काम रहते हैं, तो रात को बैठ के कमाई करो। तो आप कहते हैं अब इसे प्रैक्टिस करेंगे तब याद कर सकेंगे, तो अमृत वेले का असर अच्छा चलेगा। सवेरे जागना पड़े, सवेरे सवेरे उठकर भक्ति मार्ग में भी लोग माला फेरते हैं ना, कोई राम राम जपते हैं, कोई क्या जपते हैं, अनेक मंत्र हैं। काशी का पंडित होगा तो कहेगा शिव शिव कहो। सन्यासी आदि सब लोग भक्त हैं, साधु साधना करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, ये भी साधना है ना। हठयोग मार्ग में, हठयोग मार्ग भी ड्रामा में है, ये तो जानना चाहिए। बाप कहते कि स्वर्ग का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ चला गया।
तो आप कहते ये भी तो जानना चाहिए ना, मंदिरों में आदि सनातन देवी देवता धर्म का जयकारा होता है, सिर्फ अब जयकारा रह गया, लेकिन वो धर्म था इसीलिए तो जयकारा है, तो वो अब कहाँ चला गया, पूछना चाहिए। तो आप कहते हैं देवता की पूजा करते परंतु नहीं जानते हम किस धर्म के, हम भी पूजा लक्ष्मी नारायण की करते, धर्म फिर हिंदू कह देते। बाप कहते अब तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है, इस सृष्टि चक्र को ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा रिपीट होता है, नाटक नहीं। उस नाटक में कोई एक्टर ना हो तो बदले में कोई और एक्टर डाल देते हैं, कोई बीमार हो तो रिप्लेस कर देंगे। चैतन्य नाटक होते हैं ना, ऐसे होता है ना, कभी किसी की एक्टर की तबीयत खराब हो गई या वो उसमें समय नहीं है तो फिर किसी दूसरे को रोल मिल जाता है। तो आप कहते हैं इनको नाटक भी नहीं, इनको तो ड्रामा कहेंगे, फिल्म। इसमें कोई चेंज नहीं है ना, यहाँ कोई चेंज नहीं हो सकती। उस ड्रामा में तो फिर भी एक्टर का चेंज हो जाता है। बात कहते हैं यहाँ कोई बदली नहीं हो सकती। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति को पाए, क्या चाहते हैं मनुष्य, हम मुक्ति को पाए, परंतु ड्रामा में यह चेंज हो नहीं सकता। यह कोई जानते नहीं, ये ड्रामा है, इससे कोई निकल नहीं सकता, इस ड्रामा से कोई निकल नहीं सकता। तो जो ड्रामा चल रहा है, अब हमें अपना ड्रामा स्वयं वो खुद बनना है। क्या, ये आगे का ड्रामा हमें खुद बनाना है, क्योंकि जितनी श्रेष्ठ बाबा की याद रहेगी, बाबा की नॉलेज की धारणा रहेगी, तो हमारे हिसाब से भी श्रेष्ठ ड्रामा बनेगा ना। जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर होना है ना, तो अगर मेरा प्रेजेंट श्रेष्ठ है तो फ्यूचर तो अच्छा होगा ही ना, और वो फिर पास्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या कहते हैं, ये कोई जानते नहीं ड्रामा है, इसमें कोई निकल नहीं सकता। ये बड़ी समझने की ये बातें हैं, हम समझ रहे हैं ना। है भी पुराना, अनेक बार पाठ बजाया, चक्र लगा, इन बातों को कोई समझने की भी कोशिश नहीं करती। समझते भी हैं बरोबर, एक गॉड है और ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु जानने की कोशिश करें उसकी फुर्सत नहीं। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहते, तूफान लगते रहते। तूफान आते ही क्यों है, क्योंकि नॉलेज बुद्धि में खिसकती है, नॉलेज बुद्धि में खिसकती। कल पॉइंट था ना, क्या पॉइंट था, कि जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, वैसी कृति वैसी प्रवृत्ति, और नेक्स्ट बनती है वैसी सृष्टि। तो ये पॉइंट को मुझे बुद्धि में याद रखना है, कि अगर कोई सीन सामने आ रही है, वो मेरे को शायद हो सकता है अनुकूल नहीं लग रही हो, लेकिन फिर भी मुझे अनुकूल ही सोचना है, तो उसी प्रकार से हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझे। पुराने बच्चों की ही बुद्धि में नहीं रहता, तूफान लगते रहते हैं। आगे चल वृद्धि को पाते रहेंगे, बहुत आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मौत जब नजदीक आएगा तब जल्दी समझेंगे। तुम तो कहते हो विनाश आया कि आया, इनसे पहले वर्षा लेना। विनाश आया कि आया पता है, विनाश तो आने वाला है, लेकिन उससे पहले हमको वर्षा बाबा से लेना। क्या वर्षा लेना, सुख शांति और अब तक पॉइंट रही हुई है। हम तो डिंडोरा पीटते आए, मौत आया कि आया। जैसे शेर की एक कहानी है ना, वह समझते गपोड़ा मारते हैं, एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट हो जाएगा, है ना। कोई कोई क्या कहते हैं, अरे ये ब्रह्म कुमार कुमारी तो विनाश की बात करते ही रहते हैं, है ना। तो वो समझते नहीं, बोले ये तो कब से कह रहे हैं ये बात। लेकिन क्या होगा लास्ट में, विनाश होगा, और उस समय उनको रियलाइजेशन होगा, लेकिन उस समय तो टू लेट हो पाएगा, क्योंकि वो पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे। बाबा को सिर्फ पहचान भी लेंगे, आएंगे भी, लेकिन भाग्य तो नहीं बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए बाप कहते हैं, इसलिए मुरली सुनना माना अपने जीवन में उसकी धारणा कर। आज बाबा ने मेरे लिए ये कहा है तो मुझे करना है? तो बाप कहते ये है बेहद की बात। फिर इनसे वे कहानियां बना दी हैं, विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए, विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि, इसमें
तो आप कहते हैं हाँ, नए-नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएँगे, मार्जिन पुरानों से भी तीखे जा सकते क्योंकि निश्चय की बात है। अगर निश्चय हो गया भगवान आया है, मेरे विक्रम विनाश करा रहा है, मुझे ऊँचे से ऊँचे पद के लायक बना रहा है, तो हम वैसा ही पुरुषार्थ करें। लेकिन निश्चय नहीं है, तो जैसे और सत्संग सुन लेते हैं, वैसे ये भी सत्संग सुन लेते हैं। तो बाप कहते हैं मार्जिन है, बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़े, भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। ये कितनी तरावट की नॉलेज है, बेहद ही पार हो जा बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती है। हम सब कभी कभी कहते ना क्या करें, हमें तो नींद ही नहीं आती है ना। बाबा अपने बच्चों को जगाता है, एक समय बहुत थोड़ा बचा है, आप पुरुषार्थ कर लो, कमाई कर लो। हाँ, अच्छा अच्छा, इस बार एक बार बाबा ने कहा था ना, रात को जागोगे और मुझे याद करोगे तो थकावट नहीं होगी। नहीं तो हम बच्चों को लगता है ना, अरे रात को नींद नहीं करेंगे तो फिर शरीर कैसे चलेगा दिन में। तो बाबा कहते तो जब नींद नहीं आए तो याद में बैठना है। बाबा कहते ये करके देखना है ना, इतनी थकावट हो रही है या नहीं दूसरे दिन। तो धारणा की हाँ, बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती है। ये कितनी तरावट की नॉलेज है, बेड़ा ही पार हो जाता है और सब कामनाएं सिद्ध हो जाती। अच्छा अच्छा की बात हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, बाबा, मीठे बाबा, थैंक नमस्ते। यू बाबा। ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार एक सेकंड बाबा की हम सभी बाबा को याद प्यार देते हैं ना, ये बहुत श्रीमत है, बहुत दिल से। जब बाबा हमें नमस्ते करते हैं तो हमें भी याद प्यार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई सुना रहा, नहीं, बाबा अभी हाजिर नाजिर है। हम बाबा ने हमें याद प्यार दी तो हमें भी उससे याद प्यार देना है। नमस्ते नमस्ते जरूर जरूर। तो धारणा के लिए है कि विनाश के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है, रात दिन योग में रहे, विक्रम विनाश कर नंबर बार आगे लेना है, नंबर आगे लेना है। रात दिन योग में रहे, विक्रम विनाश कर नंबर आगे लेना है। देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बात को याद करना है, जो चीज दान दे दी उसे वापस नहीं लेनी। आज का वरदान है, सिद्धि स्वरूप भव का बाबा ने आज वरदान दिया, लेकिन कैसे हम रिसीव करेंगे? संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप, संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप। तो बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज, जो भी संकल्प आते हैं वो संकल्प है बीज। इसलिए संकल्पों पर अटेंशन देना है, क्योंकि जैसा बीज है वैसा ही झाड़ निकलेगा और वैसे ही फल फूल आएंगे। तो हमारे जो संकल्प होंगे वही पूरी दिन रचना चलती रहेगी। तो वह संकल्प में बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। वाचा में जो संकल्प आया उसके बाद वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करें, अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। अगर बीज शक्तिशाली नहीं तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति, जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती। देखो बाबा कितना पॉजिटिव बच्चों को दे रहा है,
कि वो तुम्हारी ही मंदिर में मूर्तियां हैं, तुम सिद्धि स्वरूप बने हो, इसलिए औरों की सिद्धियां भी, उनको भी मनोकामनाएं वहां जाके पूरी हो जाती। तो हम बच्चे सुनते सुनते तो एक दिन तो टेंशन में आ जाते हैं ना। तो बाप भी कहते हैं अगर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं भी सिद्धि को प्राप्त कर। अच्छा, आज का स्लोगन है, आज का स्लोगन है, योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि सच्ची बन जाए। योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि सच्ची बन जाए। जो व्यर्थ आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, उसको कैसे खत्म करना है? उसको योग अग्नि में जलाना। अगर योग नहीं होगा तो वो बढ़ता रहेगा। तो एक बार उसको कहते हैं ना, संस्कार कर दिया उसका, है ना, खत्म कर दिया, तो वो फिर हमारे कलश को गंदा। तो योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि सच्ची बन जाए। तो समय प्रमाण, आज की लवली में स्थिति, समय प्रमाण लव और लॉ दोनों का बैलेंस है। लॉ में भी लव महसूस हो, इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बने, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सके। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति। अच्छा, आज की महावाक्य में स्थूल साधनों के विस्तार में क्यों नहीं जाना है। कई बार हम स्थूल साधनों के, जैसे लौकिक में होता है स्थूल साधनों को बढ़ाने का, तो स्थूल साधनों में क्यों नहीं जाना, इसके विस्तार में क्यों नहीं जाना? विस्तार में जाने से सूक्ष्म शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, अगर वृक्ष का विस्तार हुआ तो बीज तो दिखाई नहीं देता है। तो महात्मा अर्थात जो सदा महान वस्तु को देखे। महात्मा कौन है? जो सदा महान वस्तु को देखता है। महान देखने, महान बोल बोलने और महान कर्म करने वाले को ही महात्मा कहा जाता है। महात्मा कौन है? जो सदा महान वस्तु कौन है? आत्मा। आत्मा को देखे, महान देखने, महान बोल बोलने, महान कर्म करने वाले को ही महात्मा कहा जाता है। हाँ, तो सिर्फ मैं आत्मा, जो कल भी बाबा ने कहा, इसका मेरा अभ्यास पक्का हो जाता। ऐसे कोई निराश भी नहीं होना कि अरे मेरे से तो होता नहीं, नहीं, सभी पुरुषार्थी हैं अभी तो, है ना। मधुबन निवासी बनना अर्थात मास्टर शिक्षक बनना। मधुबन निवासी बनना अर्थात मास्टर शिक्षक बनना। आप सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन आपका हर कर्म हर एक आत्मा को शिक्षा देता रहता है। चलते फिरते तुम शिक्षक हो, क्योंकि यहाँ के थॉट पूरे विश्व तक फैलते हैं। तो आप कहते हैं, लोग देखते हैं, तो आप कहते हैं कि चलते फिरते शिक्षक हो, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बने। अभी सिर्फ बाप क्षमा की आकर्षण हो, सर्व क्षमा की आकर्षण हो जाए। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, यही भविष्य राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेने का आधार है, कि हम खुद भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें। तो इससे क्या होगा? भविष्य राज्य का जो भाग्य है, जो बाबा अभी हमें पासपोर्ट दे रहा है उस दुनिया में जाने का, अनेक जन्मों का भाग्य बनाने का, वो हमें मिल जाता है। तो सर्टिफिकेट लेने का आधार संतुष्टता। अगर संतुष्टता नहीं, तो माना कहीं ना कहीं अपने आप को चेक कर रहे हैं। बाबा के बने, बाबा की शक्तियों को धारण करने के लिए ज्ञान को हमने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना। एक तो है सुनना और एक है स्वरूप में आना, है ना। तो स्वरूप में आने का पुरुषार्थ हम धीरे धीरे जब करते रहते हैं ना, तो एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। और उसी से ही हमें सारे ज्ञान गुण शक्तियां वर्षा, जो आप कहते हैं देने के लिए आए हैं, तो हम अचीव कर पाएंगे। तो एक सेकंड बाबा की याद में बैठे, मन मनाभाव हो जाए। मैं शरीर में ही शरीर को चलाने वाली, लव और लव का बैलेंस करने वाली महान आत्मा। तो फील करेंगे कि मैं लव मूर्त, मेरे हर थॉट में भी लव, आत्मिक प्यार है। अपने आप को देखें, विजन बनाएंगे कि मैं लवफुल
लवफुल आत्मा, आत्मिक प्यार से भरपूर, सदा संतुष्ट रहे, संतुष्ट करने वाली, मेरे बोल में, कर्म में, देखने में महान था। क्या महान था? मैं एक शुद्ध आत्मा, और मेरे से जो जुड़े हैं वो भी सब एक शुद्ध महान आत्मा है। तो अपने को आत्मिक रूप में देखना और सामने वाले को भी आत्मिक रूप में देखना। तो मैं महान आत्मा फरिश्ता रूप धारण कर, लाइट का शरीर, चमकता हुआ सितारा उस लाइट के शरीर में, मैं आत्मा और चली अपने स्वीट साइलेंस दोनों पर को फैलाते हुए, ज्ञान योग के पर को फैलाते हुए, माना उसके अंदर को उसको धारण करते हुए मैं फरिश्ता बन रही हूँ और उड़ के बाप दादा के पास पहुंच रही हूँ। बाप दादा की किरणों के नीचे मधुबन के ऊपर भी अपने आप को देख सकते हैं, अगर वहां तक बुद्धि नहीं जाती। जैसे जैसे हमारी बुद्धि क्लियर होती जाती है, वैसे वैसे स्विच साइलेंस उनका अनुभव होता जाता है। परम धाम बाबा की किरणों के नीचे मैं आत्मा, चैतन्य आत्मा, बाबा की वर्षे की अधिकारी, बाबा का समस्त वर्षा मैं आत्मा अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हूँ। बाबा ने मेरे माथे पर विजय का तिलक लगाया है। बच्चे विजयी भव, अटेंशन प्लीज, बाबा कहते हैं। ऐसे विजन बनाएंगे कि मेरे मन के अंदर जो व्यर्थ कचरा है उसको मैं योग अग्नि से भस्म करें। वो चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है, और मेरा बुद्धि रूपी कलश स्वच्छ, साफ, निर्मल, और उसमें बाबा का वर्षा, सुख, शांति, आनंद भरपूर होता जा रहा है। इसी कॉन्शियस में कि बाबा का वर्षा मुझ आत्मा में पहुंच रहा है और मैं आत्मा संतुष्ट बन अनेकों को बाबा का संदेश पहुंचा, उन्हें संतुष्ट बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मेरे ओरे में जो भी आ रहे हैं वो बाबा को पहचान, उनसे अपना वर्षा लेने का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। तो इस समय हम थॉट क्रिएट कर सकते हैं कि जो भी हम, जितने को हम जानते हैं, जिनका हम कल्याण करना चाहते हैं, उन सब के हाथ को बाबा के हाथ में थमाते चले। बाबा, ये भी आत्मा आपकी बच्ची है, कल पुरानी, बाबा इसका भी हाथ थामो, ये आत्मा भी आपके वर्षे का अधिकारी बने, ये आत्मा भी अपने दुखों से मुक्त हो जाए और जन्म जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार बाबा ये आपसे प्राप्त कर लेंगे। आंखें खोल के बैठेंगे सभी, बस फील करेंगे बाबा की असीम शक्तियां मुझ आत्मा में बरस रही है। जैसे मैं आत्मा झरने के नीचे बैठ के नहा रही हूँ और झरने के ऊपर ही वो पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसे झर 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 सब लाइट मुझ आत्मा में भरती जा रही है। ओम शांति। इसी कॉन्शियस में हम पंच शेयर करेंगे।